नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है आपड़ो राजस्थान का। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। चंबल नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत हुई है। नहाते वक्त डूबने से ये मौत हुई है। 2 शवों को बाहर निकाला गया है जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। राजघाट के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। तो धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जहां पर चंबल नदी में डूबने की खबर सामने आ रही है। 3 मासूमों के डूबने की खबर कही जा रही है। नहाते वक्त बताया जा रहा है कि इनकी डूबने से मौत हुई है। 2 के शव को बाहर निकाला गया जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है। धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जहां पर चंबल नदी में 3 मासूमों के डूबने की खबर सामने आ रही है। चंबल नदी में 3 मासूम डूब गए। नहाते वक्त बताया जा रहा है कि ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है। राजघाट के ये दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं जो कि धौलपुर से आ रही है जहां पर चंबल नदी में डूबने से 3 मासूम डूब गए जिसमें बताया जा रहा है कि 2 की मौत हो चुकी है जबकि एक की तलाश अभी भी गोताखोरों की ओर से की जा रही है। चंबल नदी में डूबे हैं 3 मासूम। बताया जा रहा है कि नहाते वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। इमरजेंसी में 3 बच्चे चंबल नदी में डूबे हुए बताए गए थे। जो पुलिस के द्वारा 2 बच्चे हमारी इमरजेंसी में करीबन 1:55 पर और एक बच्चा 1:56 पर लाया गया, जिसको हमने CPR करा, एग्जामिन किया और ECG की। उसके बाद देखा गया कि बच्चे ऑलरेडी मृत पाए गए थे, तो उनको सारा CPR देने के बाद मृत घोषित किया गया। और धौलपुर से हमारे संवाददाता दीपू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपू, बताइए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या वजह रही इसकी? सर, तीनों बच्चे नहाने के लिए चंबल नदी में गए थे जी। तो वहां के रहने वाले जो बच्चे आए थे तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे अभी लेट हो गए, तो वो चंबल घाट पर गए थे तो वहां पर कपड़े मिले थे पर बच्चे वहां पर दिखाई नहीं दिए थे। तीनों बच्चों में से 2 बच्चे डूब गए थे, उनको सबको रेस्क्यू करके निकाला गया और एक सबको 8 घंटे बाद और ढुलाई करी थी तो उसको भी निकाल के मोचरी में रखवा दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है दीपू 2 की मौत हो चुकी है। नहीं, 3 की मौत हो चुकी है सर। जी, 3 लोगों की मौत हुई है इस मामले में। जी सर जी, तीनों सगे भाई थे। बहुत ही दर्दनाक हादसा। दीपू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है। बेहद दर्दनाक हादसा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मंडाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक कार से 15 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद किया है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कोटा में मंडाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें एक कार से 15 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद किया है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। तो नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है कोटा पुलिस की ओर से। मंडाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक कार से 15 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में यह सफलता हासिल हुई है। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस अभियान का ये बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। मंडाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार से 15 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद किया है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में भी बड़ी सफलता हासिल की है। और अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। देखिए, कल रात को मैं जाते कि मैं नाकाबंदी में था और एसडी एजेंसी से आगे हमारी नाकाबंदी चल रही थी। रात्रि को हम वाहन चेक कर रहे थे संदिग्ध वाहनों को। उसी दौरान एक नीले रंग की बोलेरो गाड़ी RJ20 CH 3456 वहां से नाकाबंदी को तोड़ते हुए कुछ आगे बढ़ी तो इसका पीछा करके हमने रोक करके गाड़ी को चेक की। उसी दौरान एक व्यक्ति वहां से भागने में सफल हो गया। 2 को हमने पकड़ लिया, गाड़ी को चेक किया तो उसमें अवैध गांजा प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर ही जब्त करके। और कोटा से हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, किस तरीके से बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी नशा तस्करी के खिलाफ ये बड़ा अभियान, और इसी दौरान ये सफलता लेकिन मिली कैसे? अमित,
कोटा झालावाड़ 4 लेन पर मंडाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। उसी दौरान RJ20 CG 3456 नंबर की एक बेलेनो कार उधर से गुजरी तो उस पर शक हुआ। शक होने पर उस कार ने नाकाबंदी को तोड़ा तो पुलिस ने उसका पीछा कर उसे रुकवाकर उसे चेक किया तो उसमें 15 किलो 620 ग्राम गांजा मिला। उसमें सवार 2 तस्करों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी मनी उर्फ कृपा मद्रासी व कुमार मद्रासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि वो गांजा कहां से लेकर आए और उन्होंने ये गांजा किसको देना था। कोटा ग्रामीण पुलिस इन दिनों अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रखा है, उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। तेजपाल, क्या कोई ये बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये भी है कि कहां से गांजा लाया जा रहा था, कहां इसकी सप्लाई की जानी थी। तो क्या ये माना जाए कि कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है जिसका पर्दाफाश आने वाले समय में पुलिस कर सकती है? अमित, कोटा जिला मध्य प्रदेश के और राजस्थान के उन इलाकों से जुड़ा हुआ है जहां पर अफीम की खेती बहुत ज्यादातर इलाकों में होती है, जैसे भवानी मंडी, डग, पिड़ावा साइड में। वहां से ये लोग बड़ी मात्रा में तस्करी गांजे की और डोडा चूरा की करते हैं और पुलिस रात को नाकाबंदी के दौरान सभी वाहनों को रुकाकर स्पेशल चेकिंग करती है। पिछले दिनों सुकेत पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था, विभाग ने भी बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा है। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार चल रही है कोटा जिले में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल सिंह बग्गा इस तमाम जानकारी के लिए। अजमेर की बात कर लेते हैं, जहां करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। खेत पर फसल सिंचाई के दौरान यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर बरोड़ा पुलिस पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अजमेर से, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खेत पर फसल सिंचाई के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अजमेर का मामला, खेत पर फसल सिंचाई के दौरान बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा हो गया। तो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। पुलिस भी अब इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। फसल सिंचाई के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके बाद परिवार में गमगीन माहौल, जिसकी तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। फसल सिंचाई के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक युवक को करंट लग गया, जिसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ से इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पेड़ पर मिला है युवक का शव। 4 दिनों से यह युवक लापता था। देवरी गांव का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 4 दिनों से लापता युवक जो कि देवरी गांव का रहने वाला था और अब इसका शव मिला है। पेड़ पर लटका हुआ मिला है युवक का शव। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं झालावाड़ से इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी, पेड़ पर युवक का शव मिला है। 4 दिनों से बताया जा रहा है कि युवक लापता चल रहा था। देवरी गांव का युवक रहने वाला है। और चलिए झालावाड़ से ही एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। झालावाड़ से एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर तलवारों और लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। मौके पर फायरिंग भी की गई है और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं झालावाड़ से ही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में यह खूनी संघर्ष हुआ है। झालावाड़ से बड़ी जानकारी, जहां पर तलवारों और लाठियों से एक दूसरे पर जमकर हमला किया गया है। मौके पर फायरिंग भी की गई है और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। झालावाड़ से बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जहां 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि तलवारों और लाठियों से एक दूसरे पर जमकर हमला किया गया। इसके साथ ही फायरिंग भी की गई है और एक फायरिंग में एक शख्स की मौत, जबकि एक घायल हो गया। झालावाड़ से एक और बड़ी जानकारी आपको हम देंगे, जो कि सगस महाराज मंदिर को लेकर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फायरिंग हुई थी और इससे जुड़ा एक जो मामला यह है कि एक युवक की इसमें मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं झालावाड़ से ही, सगस महाराज मंदिर का ये मामला, जहां पर आपको बता दें कि इस यहां मंदिर पर फायरिंग हुई थी मंदिर में। और अब इस मामले से जुड़ी जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सगस महाराज मंदिर पर फायरिंग का यह मामला है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सगस महाराज मंदिर पर फायरिंग का ये मामला,
और इस मामले में जानकारी ये मिल रही है कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सगस महाराज मंदिर पर फायरिंग का यह मामला। टोंक जिले की मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के निलंबन के बाद जिले भर की राजनीति गर्मा गई है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप खुलकर सामने आने लगे हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी का कहना है कि राज्य सरकार द्वेषतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना का कहना है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष आशा नामा पर 30 से ज्यादा एसीबी में शिकायतें हैं। नगर पालिका के साल भर में 12 अधिशासी अधिकारी बदले जा चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान भी जरूर हुआ है। सरकार व डीएलपी ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए द्वेषतापूर्वक राजनीतिक कार्रवाई करते हुए मुझे पद से निलंबित किए जाने की कार्रवाई की है, जबकि एसीडी की एफआरआई से लेकर जांच के अंदर मेरा और मेरे पति का कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। पूर्व चेयरमैन आशा नामा जो डीएलपी कमेटी की सदस्य है, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक पावर से निरंतर राज्य सरकार को गलत फीड किया। ये मालपुरा नगर पालिका में जो भी हो रहा है, ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार की शुरुआत है। जिस प्रकार जानकारी में है कि मालपुरा नगर पालिका की चेयरमैन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, और जो भी ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जो एफआईआर बता रहे हैं उसमें उसका नाम भी नहीं है। और ये एसीबी की फाइंडिंग्स में भी आया है। उन्होंने माननीय न्यायालय में जो प्रतिवेदन पेश किया है उसमें उन्होंने लिखित पेश किया है कि चेयरमैन सोनिया सोनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस नेता आशा नामा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए। आशा नामा जी, इस पूरे मामले को लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, वजह क्या मानी जाए इसकी? जो अभी सोनिया सोनी जी ने हमारी निवर्तमान चेयरमैन थी मालपुरा की, वो बता रही है कि मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। 12 जनवरी को एसीबी की रेड पड़ी और एसीबी की रेड के अंदर इनके पति मुख्य आरोपी है, और जो 2 आरोपी पकड़े गए रंगे हाथों, वो 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और वो इनके दलाल थे। और उन्होंने इनके स्तर पर वो फाइल पेंडिंग थी और उसको काफी परेशान किया जा रहा था। इस वजह से वहां पे एसीबी की रेड पड़ी और उसके पति ने 15,000 रुपए की मांग की थी और 15,000 रुपए रंगे हाथों लेके पकड़े गए और उसके बाद में फाइल पे साइन हुए। तो ये लेकिन ये भी आरोप लग रहा है आशा नामा जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक साल में 12 अधिकारी बदल दिए गए और कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। ईओ जब बदलते हैं, अपने आप बदलते हैं। जब चेयरमैन और ईओ की बनती नहीं है तो ईओ अपने आप चल जाते हैं। सरकार का है ये, मैं खुद बदलने वाली हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी नेता थोड़ी हूँ। मैं भी एक चेयरमैन नहीं हुई हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ या ऐसी कोई नहीं जो मेरे कहने से मंत्री महोदय 15 ईओ चेंज कर देंगे। ये सरकार का है मैटर, इनका आपस में मैटर है। ये मतलब किसी को संतुष्ट कर ही नहीं पाए। जब से बेटे इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रोटासा साहब जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक हमारे जो वो थे ठेकेदार, उनका पेमेंट के लिए कहा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं 20% लूंगा। खुद चेयरमैन के पति ने 20% लेने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री डोटासा जी ने खुद बीएल सोनी जी को फोन करके कहा था उन्होंने कि ये एकदम से भ्रष्टाचारी है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। तो ये मतलब इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ था नगर पालिका के अंदर। हर चीज पैसा मांगते थे, हर चीज के लिए पैसा मांगते थे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है स्टेट ग्रांट के पट्टे के लिए, उसके अंदर एक पट्टे के अंदर 5-5 हजार रुपए लेते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशा नामा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजोड़ हमारे साथ हैं, गजोड़ गुर्जर हमारे संवाददाता, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। गजोड़, आप भी बताइए पूरा मामला आखिर क्या है जिस पर ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है?
जी जी बिल्कुल, अमित बताना चाहूंगा कि जब से नगर पालिका के चुनाव हुए तब से कहीं ना कहीं राजनीति कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की। बात की जाए उपाध्यक्ष के चुनाव की, तो उपाध्यक्ष के चुनाव में जब कांग्रेस के 5 पार्षद थे, उसके बावजूद भी जो पवन जी है उनको बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर बातचीत की जाए, इसके बाद से राजनीति चल रही थी, ये बीजेपी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में जनता का बंटाधार हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो आशानामा है वो उसके ऊपर गंभीर आरोप है, एसीबी में शिकायतें हैं, तो वही वह उनको लेकर जो पट्टा वितरण योजना हो चाहे कुछ भी योजना हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जनता का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जब चुनाव हुए तब से ही काफी चर्चा रही, उस वक्त भी जो कांग्रेस पार्षद थे उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका कजोड़ इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। झालावाड़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मेहरपुरा गांव का है, जहां एक 4 वर्षीय बालिका को पड़ोसी महिला ने चांदी के कड़े चुराने के लालच में मारकर रेत में गाड़ दिया। घटना का पता उस समय लगा जब पुलिस टीमें बच्ची की तलाश करती हुई महिला के घर पहुंची और रेत में दबे शव को ढूंढ निकाला। घटना के बाद बालिका के घर में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर पुलिस ने आरोपी महिला को डिटेन कर लिया है। पूछताछ के बाद जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। मंडी थाना क्षेत्र में मेहरपुरा गांव है, यहाँ पे एक 4 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया। कल से वो गुमशुदा थी और उसके लिए टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर उसकी सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिसमें कि उस बच्ची की बॉडी हमें यहाँ पे गांव में ही मिली है और प्राइमा फेसी चोरी बेसिकली उसके लिए करते हुए इसकी हत्या कर दी गई। मैं कल भवानी मंडी गए थे सवेरे करीबन 2 बजे यहाँ से, तो वो हमारे साथ में भी चलने के लिए थी। वो जो हमने उनको बड़ी मुश्किल से समझे, उनकी बेटा तुम्हारे यही कपड़े ले आएंगे और तुम यहीं रहे। तो फिर इनकी मम्मी भी है, तीन एक माँ के घर से भी थी, माँ के घर से वो जो 2 या ने पचे मैंने समझे ही वहाँ ने रोटी वोटी खिलाई करीबन 2-2:30 बजे। जन के बाद में फिर ये माँ के घर वाली तो कुएं पे चल गई। और चलिए हमारे संवाददाता हरिमोहन मास्ता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हरिमोहन, बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए प्रदीप जी, आपको पता है जैसे ही ये लड़की का जो एक नाबालिग बच्ची का जो मामला था वो गुमशुदगी का जैसे ही पुलिस अधीक्षक की नजर में आया, पुलिस अधीक्षक तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पे खोजबीन करी और जाब्ता भी इन्होंने टीम भी गठित करी। टीम गठित करने के बाद जब इसे एक सफलता हासिल करी, एक मिट्टी में दबी हुई इस बच्ची की बॉडी मिली, उसके बाद ही वहां पे जो आज जब जानकारी ली गई है तो कहीं ना कहीं एक सुराग इनके हाथ लगा। उस सुराग के तहत उसने उस महिला को भी डिटेन कर लिया गया है, जिसने कि इसके चांदी के खड़े चुराने के प्रयास किया था जी। ये चलिए हरिमोहन, बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद ये चौंकाने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर किस तरीके से एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। अलवर में विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी की प्रभावशाली प्रत्याशी सुनीता मीणा के निवास पर शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना और हवन यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही बीजेपी के अलवर विधायक संजय शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं का राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत भी किया गया। अलवर विधायक संजय शर्मा का फीता बांधकर स्वागत किया गया और वहां के सभी लोगों ने प्रसादी भी पाई।
सरकार ने भले ही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आरक्षण के नाम पर वार्ड सरपंच के लिए निर्धारित संख्या में पद आरक्षित किए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पद पर बैठाने के लिए जनप्रतिनिधि दबंगों के सामने बौने होते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मामला मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र के सतावड़िया ग्राम पंचायत के सामने आया, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के मनोनीत सरपंच रतन लाल भील को सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। आपको बता दें कि सरपंच रामदेव भील का निधन के बाद ग्राम पंचायत के वार्ड पंच रतन भील को पंचायत राज विभाग के नियम के अनुसार रतन लाल भील को सरपंच मनोनीत किया गया। वहीं 3 मई को सरपंच का कार्यभार भी संभाल लिया गया था, लेकिन सरपंच को कुर्सी तक नसीब नहीं हो पाई। पंचायत में मेंबर बने हुए 2 साल हो गए। 2 साल में हमने जो भी प्रस्ताव लिखते देखते हैं वो एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ और कहते हैं कि ये प्रस्ताव पास नहीं, आगे से नहीं हुआ, जबकि उनके जो खास आदमी है उनके प्रस्ताव पास होकर आ जाते हैं। वार्ड मेंबर पट्टी जब मैं पंचायत जाता हूँ तो नहीं तो पंचायत में बैठने के लिए कुर्सी मिलती है, दबंग आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय बनाते हैं और वो उनकी पार्टी बना के बैठे रहते हैं 10-15 आदमी। तो हम वार्ड मेंबर के लोग घूम घुमा के वापस आ जाते हैं। जल ग्रहण की कमेटी बननी थी तो उसके लिए हमारे को नहीं तो वार्ड पंचों को सूचित किया, नहीं सरपंचों को किया, और बाकी लोगों को सूचित करके वो जल ग्रहण वाले कमेटी बना रहे हैं, उनके चेते आदमियों को अध्यक्ष बना रहे हैं, जब हमारे को वार्ड मेंबरों और सरपंचों को कुछ पूछा नहीं जा रहा है। उप सरपंच को, उप सरपंच महिला होने के कारण उप सरपंचों को कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ग्राम सेवक जी नहीं पूछते हैं, कोई जनप्रतिनिधि भी कम महत्व देता है। ज्ञापन आज आप मैंने प्रधान साहब को मैंने ज्ञापन दिया यहाँ के मसूदा पंचायत समिति, और प्रधान साहब इस मामले में मैं चाहूँगा कार्रवाई करें। आप क्या चाहते हो? मैं सर कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। खबर राजसमंद से है, जहां सांसद दिया कुमारी ने जिला कलेक्ट्रेट वॉलीबॉल ग्राउंड में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खेलो इंडिया के माध्यम से संजोए गए सपने को साकार करना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। कहूंगी क्योंकि एक बार हम देखेंगे कि ये सब जो खेल हो जाएंगे, इसमें जो कॉन्फिडेंस है या कोई भी जो ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति। रामगंज मंडी के धरनावत गांव के पास चलती ट्रेन से एक युवक का पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। वहीं मृतक के साथियों ने बताया कि 4 दोस्त अजमेर शरीफ के दर्शन कर पिड़ावा के ट्रेन से लौट रहे थे। कि दरनावत बालाजी ऐसे कोटा रतलाम पैसेंजर ट्रेन से कोई एक व्यक्ति गिर गया जिसकी मृत्यु हुई। इस सूचना पर मन एएसआई लक्ष्मीनारायण मैं जाब्ता के वहाँ मौके पर पहुंचा, जिसके परिजन भी वहाँ मौजूद थे, जो कोटा से भवानी मंडी के लिए रतलाम पैसेंजर ट्रेन से जा रहे थे। जो दरनावत बालाजी गेट पे अरशद नाम का व्यक्ति था जो ट्रेन से गिर गया, जिसके 3 साथी भी थे, गोलू, फैजल और दानिश। कोटा कस्बा थाना क्षेत्र में बाइक चलाना सीखते 30 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक का इलाज 25 अप्रैल से कोटा के एमबीएस अस्पताल में चल रहा था। मृतक की पत्नी की सूचना के अनुसार दुर्घटना के 20 दिन पहले ही हरिचरण जाटव ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, जो गांव में ही चलाना सीख रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल चलाते समय अचानक से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और सिर में उसके गंभीर चोट आ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 14 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौत होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। गाड़ी चलाना सीख रहे थे, नई गाड़ी ले लक्का मार गया। लकवा मार गया गाड़ी में? हाँ। कब से भर्ती हो यहाँ पे? आज 14 दिन हुए। आज डेथ होगी उनकी। टोंक जिले के देवली में बीती रात एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नशे में धुत एक कार चालक की वजह से हुआ। मामले में देवली थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस ने आरोपी युवकों का मेडिकल मुआयना करवाकर उसके बगैर ही इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की गई। जा रहा था
मेरे फूफा जी की तबीयत खराब हो गई अचानक से, इसलिए मैं और मेरी फैमिली शहीद सवाई माधोपुर जा रहा था। जयपुर चुंगीनागा पे सामने से 120 की स्पीड में डिजायर आई थी और उसकी बचेड़ लगी तो मेरे दोनों पैर और लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो चुका है। और अब खबर है फुलिया से, जहां शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल आज शाहपुरा, बनेड़ा, फुलिया कला के दौरे पर रहे। इस दौरान फुलिया कला रामद्वारा बस स्टैंड पर सरपंच भागचंद चढ़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया और आमजन से मिलकर अभाव अभियोग सुनकर और उनके तत्काल प्रभाव से निस्तारण करवाया। किशनगढ़ में कोयला कोक बनाने वाली फैक्ट्री के कच्चे माल में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। मामला सिलोरा रोड हाईवे पर उदयपुर कलां इंडस्ट्रियल क्षेत्र का है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री का सारा सामान हालांकि जलकर खाक हो चुका। आपको बता दें कि जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि घटना में किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत की माता रसाल कंवर का बीते दिन दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 90 साल के थे, जिसके बाद उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव फतेहपुर शेखावटी के खोटिया लाया गया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर एसपी केसर सिंह की माता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिले का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पावंटा में बढ़ती मौसमी बीमारियों के चलते कोटपुत्ती ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर हरि यादव ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र टोलडा, गुजरान और फतेहपुर खुर्द बंद पाए गए। साथ ही रामपुरा सीएचओ ड्यूटी पर नदारद मिला, जिसके चलते अनुपस्थित कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं डॉक्टर हरि यादव ने बताया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम में सजग रहने और सभी स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली, पानी, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए। ये पुणावास पीएससी का फतेहपुरा सब सेंटर है, जो कि अभी लगभग 8-20 हो गए, अभी तक बंद है। तो पुणावास एमओआईसी से मेरा निवेदन है कि बार-बार निर्देश देने के बाद। संगरिया में गांव मालापुरा में के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने 2 घंटे एकत्रित होकर आंदोलन किया। इस दौरान नशा बेचने वालों के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि अगर प्रशासन ने नशा बेचने वालों और नशा करने वालों पर अंकुश नहीं लगाया तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने बताया है कि जिस तरीके से लगातार यहां पर नशा बेचा जा रहा है उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। के खिलाफ मीटिंग की पंचायत घर में और पुलिस चौकी प्रभारी को सूचना की, वहाँ से स्टाफ को बुलवाया गया। यहाँ चिट्टे का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है और गोलियों का भी, इसलिए इनको बताया गया है और इनको ये भी कहा गया है कि आपको सूचना भी देंगे और जो लड़के पी रहे हैं उनको बचाने के लिए कैंप का भी बोला हुआ। हम ये चाहते हैं कि एक पुलिस स्टाफ को भी एक साधन दिया जाए, बड़ी गाड़ी वगैरह दी जाए। आज नशे की जो लत है वो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गोली, चिट्टा, नशा आदि करते हैं, कैप्सूल खाते हैं, उनको बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सभी गांव वासियों ने मिलकर ये कदम उठाया है कि कम से कम युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। निवाई उपखंड क्षेत्र के बीरा की ढाड़ी राहुली ने पंचकुंडीय यज्ञ के शुभारंभ को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। कलश यात्रा में 201 महिलाएं कलशों को सिर पर रखकर मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं। कलश यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। विद्वान पंडितों के सानिध्य में बालाजी महाराज मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो शिव शक्ति मंदिर में कलश स्थापित किए गए। इस दौरान जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो गया और इस मौके पर राम राय मीणा, राजूलाल योगी, शंकरलाल चौधरी, रामस्वरूप गुर्जर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इतना ही। छोटे